जय हिंद सभी को। तो आप सभी को पता है अभी कौन सा क्लास मैं करवा रहा था। कल से स्टार्ट किया था एनटीपीसी का ना, आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है। एनटीपीसी का मेरे पास ओवरऑल मिला के 100+ सेट्स है, मतलब 117 के आसपास 2020 का सेट्स है। 2020 का खत्म करवाने में मुझे लगभग 3 to 4 मंथ लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं पूरा खत्म करवा दूंगा अगर मेरे साथ कोई जुड़ेगा तो। ठीक। एनटीपीसी आज जो सेट्स मैं करवाऊंगा, ये 2 नंबर सेकंड नंबर सेट है हम लोग का। ये होगा 28 तारीख, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर, सॉरी यहाँ पे था 28 दिसंबर। ठीक है, ये इसका सेकंड शिफ्ट। कल फर्स्ट शिफ्ट में करा दिया था, 2020 का करवा रहा हूँ। 28 सितंबर का सेकंड शिफ्ट करवा रहा हूँ। ठीक है। इसका अगर आप लोग किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ का मैं लिंक लेके आया था, कहाँ गया। हाँ, ये देखिए यहाँ पे, ये टेलीग्राम चैनल का है। ठीक है, इसको इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे आप लोग पीडीएफ आप लोगों को मिल जाया करेगा। ठीक है, इसका ये वाला क्लास का। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पे आप लोगों को चैनल बना दिया हो, तो वहां पे आप लोग डिस्कशन, है ना, डिस्कशन कर लीजिएगा या फिर क्वेश्चन सब भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन भेज दूंगा या फिर उसका शॉर्ट्स बना दूंगा ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो। ठीक। चलिए, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 2600 रुपए, 2600 रुपए की राशि को दो हिस्सों में इस प्रकार उधार दी गई थी कि पहले हिस्से पर 10% प्रति वर्ष 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और दूसरे हिस्से पर 9% प्रति वर्ष 6% 6 वर्ष के लिए ब्याज बराबर है। अच्छा, दोनों का ब्याज बराबर है। तो पहला पहला हम ले लेते हैं, प्रिंसिपल कितना होगा, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक्स ले लेते हैं। तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2600 टोटल था माइनस का एक्स। चलिए, यहां तक समझ में आया। ठीक है, एक्स को कितना में दे रहा है, 10% पे दे रहा है। और यहाँ पे उल्टा कैसे लिखा रहा है। हाँ, एक्स को कितना पे दे रहा है, 10% पे दे रहा है। टाइम कितना है, 5 साल है। बाय 100, यही सिंपल इंटरेस्ट होता है। पी इंटू आई इंटू टी बाय 100 इक्वल्स टू, दोनों का इंटरेस्ट बोला है सेम है, इक्वल्स टू 2600 रुपए पे कितना, 9% 6 वर्ष के लिए बाय 100। बस यहाँ पे हम लोग एक्स वैल्यू निकल जाएगा। तो ये पूछा 10% कितने हिस्सा उधार दिया गया है। अच्छा, 10% पे कितना हिस्सा उधार दिया गया है, बस 10% निकाल देना हम लोग यहाँ से। सॉल्व करिए, ये किससे कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50x इक्वल टू 9 6 54, 54 इंटू 2600 माइनस का 54x। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो 104x, 104x इक्वल टू 54 इंटू 2600। ये 4 से कट जाएगा ना 100 बार में, 26 से 4 बार में खत्म, 4 से 25 बार में खत्म। कितना आ गया, x इक्वल टू 54 इंटू 25, 54 इंटू 25 को कितना लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं। वही 100/4, 2 से 2 बार है, 2 से 27, 2 से 50 बार में 27 इंटू 50, 7 5 35, 3 5 135, 1350। एक्स वैल्यू में कितना आ गया, 1350। तो वही तो था ना, 10% पे कितना, एक्स ही रुपया था ना। तो कितना रुपया हम लोग इन्वेस्ट किए थे 10% पे, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 1350। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक भिन्न का हंस 2 से कम है। अच्छा, एक अंश हर से 2 कम है। अच्छा, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हम लोग एक्स ले लेते हैं, ये वाई, एक्स 2 लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये होगा तभी डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या पूछा है, यदि अंश को 2 से गुना किया जाए और हर को 3 से गुना किया जाए। अच्छा, इसको 2 से गुना कर रहे और इसको हम लोग 3 से गुना कर रहे। ठीक है, क्या पूछा है, तो भिन्न कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। बस यही तो पूछा है, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 बार में खत्म। क्या पूछा है, तो भिन्न कितना है, भिन्न कितना होगा, x/x+2 इक्वल टू 1/3। बस भिन्न कितना होगा, 1/3 है। कि पहला पहला नंबर संख्या ये लिए थे, हर इतना लिए थे, अंश इतना लिए थे, तो बस इसका 1/3 आ गया। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका 1/3 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अच्छा, इसका वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू हमसे पूछा है। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस का आर स्क्वायर इधर पे चले गया। ठीक है, यहां तक लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको होल क्यूब कर दीजिए।
ठीक, इसको होल क्यूब दोनों तरफ, तब है ना ये 6 का पावर में जाएगा। 6 का पावर कितना हो जाएगा, ए क्यूब मतलब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर का पावर 6। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब सबको एक तरफ करना है, यहाँ पे p का पावर 6 प्लस q का पावर 6 और ये माइनस का r का पावर 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3 p स्क्वायर q स्क्वायर और ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर लिख दे रहे। ठीक है, चलिए ये साइड तो आ गया, ये चीज तो हम लोग का आ गया। ठीक है, ये हम लोग का आ गया जी। दूसरा पेन से मैं कर रहा हूँ, ये ब्लू से देखिए, ये वाला हम लोग का आ गया, इतना तो आ गया। इसको डिवाइड किससे करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पी का पावर 6 प्लस क्यू का पावर 6 प्लस माइनस आर का पावर 6 माइनस आर का पावर 6 बाय इसमें इसका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो बचा कितना, माइनस का 3 हम लोग का बचा। बस इसी का तो वैल्यू से पूछा था, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, माइनस का 3। तो बस इसका माइनस का 3 हम लोग आंसर हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुआ आप लोग टेलीग्राम में मुझे मैसेज करिए। ठीक है, प्रथम 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के मध्य और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर कितना है। अच्छा ठीक है, भाज्य प्राकृतिक संख्या, अच्छा यहाँ पे प्राइम नंबर, अच्छा प्राइम नंबर होता क्या है ये बताइए। प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, एक तो होता नहीं है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 3 5 7 11 13 17, कितना पूछा है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 19। इसका बोला है एवरेज निकालना, तो 8 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा इसका प्राइम नंबर का। कितना हो जाएगा, सबको जोड़ के, सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 2 10, 10 हो गया, 10 और ये दोनों 10 20, 10 20 30 40, 40 हो गया, 50 60 70, 70 और 77। ठीक है, 77 में 8 आ गया इसका एवरेज, प्राइम नंबर का एवरेज ये आ गया। और क्या पूछा है, प्रथम 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या। अच्छा अच्छा, कौन कौन संख्या बच गया हम लोग का, क्या पूछा, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर होता है जो अपने से कटे, तीन नंबर से कटे। चलिए, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर है, सिंपल सा बात है। कॉम्पोजिट नंबर इसमें क्या है, एक तो छोड़ दिया करिए, 4 बचा, इसमें कितना 6 बचा, और क्या बचा 9 बचा, और कितना 10 बचा, 12 14 15। ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, किसका पूछा, 8 का पूछा है, 4 6, अच्छा यहाँ पे 8 बचे, 8 भी होगा ना, यहाँ पे 8 भी होगा, 10। ठीक है, अब इसको हम लोग किससे, 8 से डिवाइड कर दीजिए, बस कितना आ गया ये, सबको जोड़ने पे 8 4 8 4 12, 12 6 18, 18 10, 18 2 20, 10 30, 40 50, 50 ये 60, 69 69 और 7 78, 78 by 8। बस दोनों का पूछा है, दोनों का औसत का माइनस करके डिफरेंस कितना है, पहला 78 by 8 माइनस का 77 by 8, कितना आ गया डिफरेंस, 8 ले लिया, तो ये आप 1, दोनों का माइनस करके कितना आ गया, अंतर कितना है, 1/8 का। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक संख्या में 40% की वृद्धि हुई और उसके बाद 40% की कमी हो जाए। अच्छा, एक ही संख्या पे हम पहले 40% बढ़ा रहे हैं, फिर 40% गिरा रहे हैं, तो प्रतिशत में संख्या में परिवर्तन क्या है। ठीक है, शुद्ध परिवर्तन। ठीक है, एक ही में हम लोग सक्सेसिव लगा रहे हैं, सक्सेसिव लगा दीजिए, यहाँ पे 40% होता है क्या जी, इसको डायरेक्टली प्लस का 40 बढ़ाए, फिर माइनस का 40 कर दिए, माइनस का 40 इंटू 40/100। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला, होता है ना, ये माइनस प्लस खत्म, कितना माइनस का 2 0 खत्म, माइनस का 16, माइनस का 16 क्या आ गया, माइनस का 16% आ गया, माइनस का 16% में उसका डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक्सक्यूज मी, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 अंकों की सबसे
सबसे छोटी संख्या, सब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये देखिए यहाँ पर ये, जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? होता है 1000 से घटाया जाने पर, घटाएगा जहां ताकि वह यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बच जाए। अच्छा, जो भी आएगा वो पूर्ण वर्ग में आना चाहिए, स्क्वायर रूट में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 30 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। अच्छा, ये तो 1000 से कम हो गया, 1000 से ज्यादा हो गया ना 32 का, तो 32 का हम लोग नहीं लेंगे, 30 तो बहुत कम होगा, 31 का स्क्वायर ले ले। 31 का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या आना चाहिए? रूट ओवर 961, मतलब माइनस करके 961 आना चाहिए, तभी ना इसको हम रूट लेंगे। बस 1000 में से 961 माइनस कर दीजिए। ऐसा कौन सा संख्या इसमें से माइनस करे सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, कि वो जो आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। इसमें क्या इतना माइनस करना चाहिए? 39 अगर माइनस कर देंगे हम ओवरऑल में 1000 में, तो ये जो आएगा ये 31 का स्क्वायर हो जाएगा पूर्ण वर्ग। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। क्रॉस चेक भी हो गया हम लोग का, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? यदि एक्स समीकरण इतना को संतुष्ट करता है। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर लिया, लिखा हुआ है, माइनस का 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 लिखा है। एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते क्या आ जाएगा? एक्स माइनस का 2 प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 0 हो गया। क्या एक्स उधर चले गया था, एक्स प्लस 1 बाय एक्स और इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2, ये माइनस का 2 इधर चले गया, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स कब होगा 2? जब एक्स का वैल्यू हम लोग का 1 आएगा, तभी ना 1 प्लस 1 बाय 1 2 हो गया, ठीक है। एक्स वैल्यू हम लोग कितना आ गया? 1 आ गया। क्या पूछा है? इसका वैल्यू हमने पूछा है कितना हो जाएगा? 1 क्यूब माइनस का 1 बाय क्यूब ना, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आता है? 0। इसका आंसर हम लोग कितना आ गया? 0 आ गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, देखिए क्या बोला है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत आयु कितना है? इतना है, ठीक है। लड़कों का औसत आयु कितना है? बॉयज का कितना है? 15.4 दिया हुआ है। और लड़कियों का कितना है? गर्ल्स का कितना है? 18.2 दिया है। ओवरऑल में कितना था? 16.8। बस यहाँ से हम लोग को एलिगेशन लगा दीजिए। तो क्या पूछा है? स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? एलिगेशन लगा दीजिए। समय से पॉइंट हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है पॉइंट का, तीनों में से हट गया पॉइंट का, ठीक है। ये दोनों का माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 14। ये दोनों का माइनस करेंगे तो 8, 8 4 12, 14 कितना आ गया? 14:14, मतलब 1:1, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों सेम होगा, बराबर रेशियो में है, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, ये क्वेश्चन में क्या बोला है? √3 इकाई भुजा वाले एक समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज की परिवर्तिक में त्रिज्या क्या है? अच्छा, ठीक है। ये सर्कुम सर्कल, ये सर्कुम सर्कल होता क्या है? सर्कुम सर्कल एक सर्कल है, इसका बाहरी रूप से एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं पहले। ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें एक सर्कल सर्कल इंस्क्राइब्ड है, समझ में आया? और इसके अंदर एक ट्रायंगल है, दोनों का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ठीक है। ये अगर अंदर में इंस्क्राइब्ड है तो इसका आर के अंदर छोटा आर हो गया, और ये बाहर में इंस्क्राइब्ड है, ये हो गया बड़ा आर ना, इसका रेडियस, ये बड़ा आर हो गया, ठीक है। बड़ा आर कैसे होगा? ये छोटा आर का हो गया अंदर का, ठीक है। देखिए, ये बड़ा आर इसके अंदर, ये सर्कल सर्कल के अंदर अगर होगा तो, ठीक है। देखिए, पहले तो ये फिगर हटा दीजिए, ठीक। देखिए, पहले तो एक दो केस होता है। एक ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, ये ट्रायंगल अगर सर्कल के अंदर है, ये छोटा आर हो गया, ठीक है। ये रेडियस, ये छोटा आर हो गया। तो ये छोटा आर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल बाय एस। कोई भी ट्रायंगल में आप लगा दीजिए, ये याद रखिएगा, कोई भी ट्रायंगल में लगा दीजिए। और बड़ा आर क्या होता है? बड़ा आर होता है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, सॉरी ये छोटा आर है, ये छोटा आर है हम लोग का, और ये बड़ा आर है, ठीक है। ये हम लोग का बड़ा आर हो गया, ये छोटा आर हो गया। छोटा आर का फॉर्मूला बता दिया। बड़ा आर का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, हमेशा एग्जाम में काम आता है। डेल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। वैसे इसमें भी चलिए, तो इसमें हम लोग पूछा है बड़ा आर का वैल्यू।
बड़ा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा इसका साइड कितना दिया है, रूट थ्री दिया हुआ है, इसका साइड हम लोग कितना दिया है, रूट 3। तो ए कितना होगा रूट 3, बी कितना होगा रूट 3 और सी कितना होगा रूट 3, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब 4 डेल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो रूट 3/4 ए स्क्वायर मतलब रूट 3 × रूट 3 ये होगा। ये 3√3 से 3√3 खत्म, ये 4 से 4 खत्म, कितना हो गया आंसर हम लोग का 1 आ गया। तो इसका यूनिट 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, कभी भी आप लोगों का छोटा आर भी पूछ सकता है, देखिए हाईलाइट, ये छोटा आर भी पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक, और ये बड़ा आर भी पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोले हैं। देखिए क्या बोले। अच्छा इसका वैल्यू हम लोग से पूछा है एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, कितना दिया है, रूट 2 प्लस रूट x इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है। रूट x कितना जगह, रूट 3 माइनस का रूट 2 हो गया x इक्वल टू। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, x इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 × रूट 3 × रूट 2, ये होता है फॉर्मूला। x वैल्यू कितना आ गया 5 माइनस का 2√6, एक्स वैल्यू कितना आ गया 5 माइनस का 2√6, 5 माइनस 2√6, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा यहाँ पे एक कुछ संख्या दिया हुआ है 9 12 ऐसे करके, इसका क्या पूछा है, दो माध्य माइनस बहुलक, अच्छा दो मीडियन, मीडियन माइनस का मोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, छोटा कितना है, या 13 भी है ना, हाँ 13 भी, चलिए 7 9, 7 कट गया, 9 कट गया, इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश एक ही लाइन में लिखा हुआ है, 7 कट गया 9 कट गया, अब कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 12, फिर 12, फिर 12, 1 2 3 12 कट गया, और 12 है नहीं है, अब कितना आ गया 13 आएगा, 13 एक 13 यहाँ कटा, और नहीं है 13, फिर 14 आएगा, 14 14 14 14 कितना है, 1 2 3 4, 4 तो 14 कट गया, फिर 15 आएगा, फिर 15 15 एक ही है ना, 15 एक ही है, फिर 16 आएगा, फिर 17 आएगा, 17 भी एक ही है, 16 17 खत्म, 18 2 है, 18 3 है, 18 18 18, कभी भी इसको असेंडिंग छोटा सा बड़ा में लिखा करिए, 18 18 18 खत्म हो गया, 19 आएगा और 20 दो दो है। ठीक है, चलिए 19 और ये 20 दो कितना हुआ, कितना था, 1 2 3 4, ये 13 कटा हमसे, 13 भी 13 एक ही था ना, हाँ 13 एक ही था, 1 2 3 4 5, अच्छा 13 2 था, सॉरी 13 2 था, यहाँ पे एक 13 था, इधर भी एक 13 था, 2 13, ठीक है, ऐसी ऐसी गलती होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 संख्या है, 20 स्टूडेंट है। चलिए यहाँ से यहाँ पे अब हम लोग का 20 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। अच्छा इसका हम लोग का मीडियन क्या होता है, मीडियन मिडिल वाला टर्म, मीडियन का भी क्या होता है, मिडिल वाला टर्म, 20 स्टूडेंट है तो कितना आ जाएगा, 20/2 प्लस 20/2 प्लस 1, इवन नंबर है ना, या मतलब 10th और 11th नंबर को जोड़ के बाय 2, ये होगा मीडियन। ठीक है, कितना होगा, 10th नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 14 प्लस 14 28, 28/2 14, इसका मीडियन तो हम लोग का 14 आ गया, मीडियन हम लोग का 14 आ गया। ठीक है, और मोड, मोड होता क्या है, सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीटेड हुआ है, 14, 1 2 3 4 4 बार हुआ है 14, इसका मीडियन मोड 14 आ गया। अब इसमें हम लोग पुटअप कर दीजिए, कितना आ गया, 2 मीडियन, मीडियन 14 माइनस का 14 मतलब 28 माइनस का 14, आंसर कितना आ गया हम लोग का 14 आ गया। ठीक है, टाइम लिया लेकिन आपको समझ में आया, पूरा इजिली समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, इसमें एक्स का मान निकालना है। ठीक है, इसका क्या लिखा हुआ है, √19 माइनस का एक्स √12 इक्वल टू √4 माइनस का √3। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग ना,
हम लोग क्या करते हैं ना, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, रूट का हटाने के लिए स्क्वायर कर दिए। ठीक है, क्या दिया है, क्या हो जाएगा 19 माइनस का एक्स रूट 12 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी। ये रूट 4 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 रूट 3। चलिए इतना समझ में आ गया। 19 माइनस का एक्स रूट 12 इक्वल टू 7 माइनस का 4 रूट 3। ठीक, अच्छा 4 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x रूट 3। ठीक है, इसको कर दिया हमने अलग कर दिए, रूट 12 को काट दिए। ठीक है, अब एक तरफ कर देते हैं इसको, एक तरफ इधर कर देते हैं, इसी तरफ कर देते हैं। 19 माइनस का 7 इक्वल टू 2x रूट 3 माइनस का 4 रूट 3। कितना आ गया, 7 12 इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, x 2 रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, 2 रूट 3 कॉमन ले लिए, x माइनस का 2, 2 से 6 बार में 6 बाय रूट 3, 6 बाय रूट 3 इक्वल टू कितना आ गया, 6 बाय रूट 3 इक्वल टू x माइनस का 2 आ गया। ठीक है, इतना तक समझ में आया। 6 रूट 3 क्या होता है, 3 इंटू 2 6 होता है बाय रूट 3, रूट 3 से ये रूट 3 बार करता है, बचा कितना 2 रूट 3 इक्वल टू एक्स माइनस का 2। अब इसका क्या लिखा है, 2 रूट 3 प्लस 2 अगर हम लोग कर देंगे इक्वल टू एक्स आ गया, तो 2 रूट 3 प्लस 2 इसका एक्स वैल्यू आ गया हम लोग का सी नंबर ऑप्शन चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए एक कार को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितना दिन में खत्म कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। बी अकेले उस कार को 30 दिनों में खत्म कर सकता है। बी कितना दिन में खत्म कर सकता है, 30 दिन में। ठीक है, किसी अन्य कार्य के कारण ए को पूरा होने से पहले सॉरी, अन्य काम के कारण ए को पूरा होने से पहले छोड़ना पड़ा और अंतिम 5 दिन तक कार्य बी अकेले किया। अच्छा यहाँ पे टोटल वर्क हम निकाले तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम ले ली 20 और 30 का, 20 का 3 30 का 2। ठीक है, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा था, बी एक दिन में 2 काम कर रहा था। अच्छा लास्ट का 5 दिन कौन काम किया, लास्ट का 5 दिन बी अकेले काम किया, 2 इंटू 5 मतलब 10 काम तो अकेले काम किया। बचा कितना काम, 50 काम, 60 में से 50 ही काम बचा ना। अब कौन काम किया था, दोनों मिलकर काम किया था, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम कर रहा है, 5 से डिवाइड कर देंगे मतलब 10 दिन। 10 दिन इधर इधर दोनों मिलकर काम किया और 10 दिन ये अकेले काम किया। बी क्या पूछा है, कार को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, 10 प्लस 10 कितना आ गया, 10 प्लस 10 20 दिन, मतलब कार को पूरा होने में कितना दिन लगा, सॉरी 20 दिन आ रहा है, अच्छा सॉरी 5 ही दिन यहाँ पे काम किया था, 10 काम यहाँ 5 दिन काम किया था, कितना आ जाएगा, 5 ही दिन ना बी अकेले काम किया था, तो 10 प्लस 5 मतलब 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, गलती से हम लोग 20 दिन लिख रहे थे, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, 15 दिन। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 33 रुपए अधिक पर बेचा गया होता तो लाभ 14% होता। अच्छा पहले 12% हो रहा था, अब कितना लाभ हो रहा है, 14%, 2% लाभ, कॉस्ट प्राइस का 2% ही ना, 33 रुपए दिया हुआ है, 33 रुपए में अगर एक्स्ट्रा बेचे होते तो 2% लाभ होता। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस वही विक रहा है, क्रैमूल इसका कितना आ जाएगा, क्रैमूल हमेशा 100% होता है, तो क्रैमूल का 1% कितना आ गया, 33/2, 100% कितना हो गया क्रैमूल का, 33/2 इंटू 100, 2 से 50 बार में 165, इतना हो गया। क्रैमूल कितना हो गया, 1650 रुपए क्रैमूल हो गया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको तो हम लोग को सॉल्व करना है। आप लोग सबको पता है ना बोर्डमास रूल, BODMAS बोर्डमास रूल, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व होगा, कितना आ गया, इसको हम लोग करेंगे 1/6 प्लस 5/6, 6/6, तो ये ब्रैकेट के अंदर 1 आ गया, ब्रैकेट 1 आ गया। ठीक है, इसको लिख देते हैं 1/2 इंटू 2/3 माइनस का 3/4 इंटू 1 इंटू 4/21। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ऑफ तो है नहीं, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई सॉल्व करिए, ये दोनों खत्म और ये दोनों खत्म, 3 से ये 7 बार में खत्म, कितना आ गया 1/3 माइनस का 1/7। ठीक है, मल्टीप्लाई भी खत्म, ऐड है ही नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बस, 7 या 21 माइनस का 3 कितना आ गया 4/21, 4/21 हम लोग इसका आंसर आ गया, 4/21 इसका आंसर हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एबीसी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, समबाहु, सॉरी समचतुर्भुज नहीं, समबाहु त्रिभुज है, सॉरी
पी क्यू और आर क्रमशः भुजा ए बी बी सी और ए सी पर मध्य बिंदु है। अच्छा, ये हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसा बोला है वैसा ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी समबाहु त्रिभुज है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, जैसा बोला है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 है। अच्छा, त्रिभुज का भुजा की लंबाई 4 है, तो अगर मिड पॉइंट है तो ये 2 और 2 हो गया, मध्य बिंदु है ना। फिर 2 या 2 हो गया और ये 2 और 2 हो गया। ठीक है, क्या पूछा है? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा? अच्छा, हम लोग को एरिया किसका निकालना है? त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका हम लोग को इसका इसका एरिया निकालना है हम लोग को। ठीक है, इसका हम लोग को एरिया निकालना है। ठीक है, ये ला शेडेड रीजन का। ठीक है, चलिए अब एरिया कैसे निकलेगा? आप लोगों को दिख ही रहा है, ये कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और मिड पॉइंट से कट रहा है, तो वो चार हिस्सा में कटता है। 4 हिस्सा में कट रहा है, ये पहला हो गया। इसको इसको मैं दूसरा कलर से बताता हूँ, ग्रीन से ले लेता हूँ। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये चौथा। 4 कलर है। ठीक, ये तीसरा नंबर है, ये दूसरा, ये चौथा और ये पहला। ठीक है, चार ट्रायंगल में इक्वली 4 ट्रायंगल में कटता है। तो एक बड़ा ट्रायंगल का एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, साइड 4 था ना, 4 से 4 खत्म, कितना आ गया? 4√3 एबीसी का एरिया। ठीक है, तो पी क्यू आर का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया बाय 4, तो 4√3/4 कितना आएगा? √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा? √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, शेडेड एरिया का, पी क्यू आर का। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। अच्छा, 2 उम्मीदवार थे। विजय प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, 100% टोटल था, 100x ले लेते टोटल था। ठीक है, 100x टोटल था। ठीक, अब क्या बोला है? इसको मिला 48%, उसके प्रतिद्वंदी को इतना मत मिला, जो कि कुल मतों का 34% था। ठीक है, कुछ मत अमान्य थे। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार कितने मतों से जीता? अच्छा, यहां पे देखिए, कुछ मत, पहले पहले तो इसको विनर को कितना मिला? 48%। ठीक है, लूजर को कितना मिला? 34%। कितना कितना अवैध हुआ? 8 4 12, 12 4 3 7, 82 मतलब 18% अवैध हुआ, इनवैलिड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब 34% का वोट दिया है, जिसको जो जो हारा है उसको कितना? 6800 वोट मिला है। 1% का कितना आ गया? 200। 1% का 200 वोट आ गया। क्या पूछा है? चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या कितनी होगी? कितना मत से जीत रहा है वो? दोनों का डिफरेंस 14% का डिफरेंस है। 14%, तो कितना कितना वोट वोट जीता? 1% का वैल्यू 200 है, तो 14% का वैल्यू कितना आ गया? 14 इंटू 200, तो 2800 वोट से वो जीता। ठीक है, 2800 वोट से वो जीता। तो 2800 इसमें नहीं, 2800 इसमें नहीं, 2800 इसमें नहीं है। बस आ गया हम लोग का आंसर। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 2800 वोट से जीता और 3600 वोट वो गलत हुआ। 3600 वोट मतलब क्या था? ऐसे 18 इंटू 200, 18 इंटू 200 मतलब 3600। ठीक है, इतना वोट से वो अब इनवैलिड हुआ, अवैध घोषित हुआ। इतना वोट और इतना वोट से जीता, 2800 वोट से। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? इतना इतना और इतना आयाम वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी खंबे की लंबाई कितनी होगी? अच्छा, एक हम लोग सोच रहे थे ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का शेप में होगा ना रूम। ठीक है, क्यूबॉइड का शेप में हम लोग का रूम है। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, क्यूबॉइड है। ठीक है, इससे सबसे बड़ा लंबा पोल कौन सा हट सकता है? सबसे लंबा पोल यहां से, जो यहां से स्टार्ट हो, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक जाए, इस कोना से लेके इस कोना तक, ये होगा सबसे लंबा पोल। ये होगा ना सबसे लंबा पोल। ठीक, तो इसको हम एल मान लेते हैं। एल का वैल्यू क्या होता है? एल इक्वल टू हम लोग कभी भी होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। √L कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। एल
एल का कितना हो गया, रूट ओवर 100 प्लस 64 प्लस 36, रूट ओवर 200, रूट ओवर 200 एल आ गया। एल हमारा कितना आ गया, 10 रूट 2, 10 रूट 2 आ गया एल। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, तीन व्यक्तियों ने इतना 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 क्या, तीन रेशियो के अनुपात में व्यवसायिक में एक राशि का निवेश किया। ठीक है, एक वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपए था। तो लाभ का प्राप्त सबसे बड़ा भाग किसको मिलेगा। अच्छा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 12, 12 ले लिए, 2 6 जा, 3 4 जा और 4 3 जा, सबसे बड़ा भाग कितना है, 6। 6 हम सोच लेते हैं, अब ना ये जो अनुपात हो गया, ये जो अनुपात इसको हटा देते हैं 12 को। अनुपात कितना में आ गया, 6:4:3 में, 6 4 10 3 13, टोटल मिला के 13, 13 का वैल्यू कितना दे दिया, 15600। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 1200, एक का वैल्यू। तो पूछा सबसे बड़ा भाग कौन सा था, 6 का था, तो 6 इंटू 1200, 6 इंटू 1200 मतलब 7200 का सबसे बड़ा भाग हो गया। 7200 रुपए सबसे बड़ा भाग को मिलेगा। इसका सी ए नंबर, डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, सीधा जाकर मेरे टेलीग्राम में मैसेज करिए, मैं पूरा का पूरा आप लोगों को देखूंगा। ठीक है, क्या बोला है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, आमने सामने बड़ा साइड बराबर होता है, बराबर करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया। चलिए, ये हम लोग ए, ये बी, ये सी और ये डी मान लेते हैं। ठीक है, भुजा बीसी और बीसी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। बीसी को किसको बढ़ा रहे हैं हम लोग, बीसी को बढ़ा रहे हैं, तो इसको थोड़ा ढंग से ऐसे बना लेते हैं। ठीक, ये है, इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं और थोड़ा इसको अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए, यहाँ डी लिख दीजिए। बीसी को ऐसे बढ़ा दिए ई तक, हम लोग बढ़ा दिए जैसे बीसी इक्वल टू सी है। ठीक है, बीसी इक्वल टू सी जैसा बोला है, हो जाता है। ए को मिलाया जाता है, ए ई को मिलाते हैं। अच्छा, ए और ई को हम लोग मिला दिए, ठीक है, मिला दिए, ई समझिए यहाँ कोना में है ई, है ना। चलिए, ए और ई को मिला दिए, आते हैं तो सीडी पर बिंदु पी, ये पी आ गया, प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज ए ई, ए बी ई का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, इसका हम लोग का क्षेत्रफल निकालने बोला है, इसका ये रेक्टेंगल का, ये इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, ये एरिया हम लोग पूछा है। ठीक है, निकल जाएगा। देखिए, पहली बात तो हम लोग को ये ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। देखिए, ये वर्टिकल एंगल में सिमिलर हो गया। ठीक है, अब ये बराबर है, इसका बराबर होगा ये वाला और इसका बराबर ये वाला है, तो ये दोनों भी सामने वाला सेम, सामने वाला सेम। अब बचा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। कैसे, ये दिख रहा जेड बनते हुए दिखा, ये जेड बन रहा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया, ये दोनों भी सेम हो गया। तो एंगल और एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो दोनों एरिया सेम हो गया। ये एंगल मतलब ये एंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल लेस देन एबीसीडी नहीं होगा, इक्वल्स टू हाफ नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ एबीसीडी। जो एबीई का एरिया एबीसीडी का बराबर होगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का इतना भाग 5% प्रतिवर्ष की ब्याज पर, धनराशि का 1/3 भाग 8% की ब्याज पर और शेष भाग 10% प्रतिवर्ष की ब्याज पर निवेश करता है। अच्छा, कितना कितना है, 1/2 भाग है और 1/3 भाग है। सोच लेते हो, भाग ना 6 है, इसका 1/2 कितना होगा, 3, 1/3 कितना होगा, 2, और बचा कितना, 1। ये तीनों भाग है, इसको कितना पे 5% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको कितना पे 8% पे इन्वेस्ट कर रहा है, इसको कितना 10% पे इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्ट करता है। तीनों निवेशों से उसका कुल आय प्रति वर्ष इतना रुपए बनता है। अच्छा, यहाँ पे कितना 15% बना, यहाँ पे ये कितना 16% बना और ये 10% बना। ओवरऑल में आके कितना हो जाएगा, 15 30 31 31 10 41,
41% का वैल्यू दे दिया है, प्रति वर्ष इतना बनता है। 41% में मतलब 820 रुपए बन रहा है। तो निवेश की गई कुल राशि कितनी होगी? 100% राशि होता है कभी भी, ठीक है। ये तो हम लोग का आय इतना बन रहा है, 820 है ना, हाँ 820 रुपए बन रहा है, ठीक है। 41% का वैल्यू हम लोग का 820 है। यहाँ पे 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 दूनी 20, एक का वैल्यू हम लोग को 20 आ गया। तो इसका पूछा है कुल राशि, कुल राशि हमेशा 100% होता है, तो 20 इंटू 100 मतलब 2000 रुपए, 2000 रुपए होगा प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कुल राशि पूछा है, कुल राशि अमाउंट, अमाउंट पूछा है, अमाउंट कितना हो जाएगा? यहाँ पे अमाउंट हम लोग 6 ए के हिसाब से ले लेते, तो 6 इंटू 2000, यहाँ देखिए ए के हिसाब से लिए थे, ये 3 ए, ये 2 ए और ये 1 ए बच गया था। ए में आया था आंसर हम लोग का, ठीक है। ये छूट गया था। 100 ए का वैल्यू आ गया हम लोग को 2000, तो इसका अमाउंट कितना था? 6 ए, तो 6 इंटू 2000 मतलब 12,000 रुपए, 12,000 रुपए उसका मूलधन राशि था, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, नहीं समझ आया? दोबारा दोबारा देखिएगा, दोबारा में समझ में नहीं आया तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ना करिए टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ए काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए कितना दिन में खत्म कर सकता है? 12 दिन में। बी ए से 20% कम दक्ष है, अच्छा बी जो है ए से कम दक्ष है, एफिशिएंसी कम है, ए और बी एक 20% मतलब होता क्या? 1/5 मतलब ये 5 काम करेगा एक दिन में, तो ये 4 काम करेगा, एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क 12 इंटू 5, एफिशिएंसी के हिसाब से एफिशिएंसी इंटू डे, टाइम निकाल दिया, टोटल वर्क यहाँ पे 60 काम है, ठीक है। अब क्या पूछा है? बी द्वारा काम पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या, बी कितना 60 काम करना है, 4 के हिसाब से करेगा तो 15 दिन में वो काम खत्म कर देगा। 4 इसका हिसाब से ना, एफिशिएंसी तो 4 ही है ना बी का, तो बस 15 दिन में वो काम खत्म कर देगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? किसी प्राकृतिक संख्या n इतना के लिए 650 में, हाँ 650 नहीं होगा, यार गलत है, के लिए इसका अंक, इस ये हिंदी में ना थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पे ये होगा, ये नहीं, यहाँ नहीं होगा। n के लिए 6n माइनस का 5n का अंतिम अंक क्या उस हमेशा क्या होगा? अच्छा n के लिए, n एक संख्या प्राकृतिक संख्या, n हम लोग पहले 1 ले लेते, n 1 ले लेते तो 6 माइनस का 5 कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। 2 ले लिया, n इक्वल टू हम लोग 2 ले लिया, n इक्वल टू यहाँ 1 लिए थे, कितना आ जाएगा? मैं 2 ले लिया, 36 माइनस का 25, 36 माइनस का 25 कितना हो गया? 11 हो जाएगा। इसका इसका अंक, अंतिम अंक कितना होगा? 1, हमेशा उसका यूनिट डिजिट तो 1 ही होगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, बस यही पूछा था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है, क्या पूछा है? 2001 से, अच्छा यहाँ पे कंपनी ए द्वारा 2001 में अर्जित रिजर्व रेवेन्यू इतना करोड़ है, 2010 में इतना करोड़ है और 2015 में इतना करोड़ है, ठीक है। 2010 से 1 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच राजस्व में वृद्धि का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा 1 से 10 में कितना का वृद्धि हो रहा है? यहाँ पे वृद्धि कितना हो रहा था? दोनों को माइनस करेंगे तो 18, सॉरी 63, 81, 8 9 10 11, हाँ 18, 1800 का 1800 करोड़ का सीआर लिख दिए। और यहाँ पे 2010 और 2015 कितना है? 10 800 और यहाँ पे 8100 कितना आ गया? ये हो जाएगा 2700 करोड़, करोड़ कट गया, 2 जीरो खत्म, आया कितना? 18:27, 9 से काटे 9 2 9 3, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक ए और बी काम द्वारा काम करने की क्षमता का अनुपात इतना है। अच्छा ए कितना काम कर सकता है? कैपेसिटी, एफिशिएंसी, ए और बी का काम करने का अनुपात क्षमता, एफिशिएंसी दिया हुआ है 3:4 का। यदि ए काम पूरा करने में 12 दिन लगाता है, अच्छा यहाँ टाइम कितना लगा रहा है? ये ए 12 दिन, टोटल टाइम, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12 × 3 मतलब 36 काम टोटल है,
ठीक है। तो बी द्वारा समान काम करने में कितना समय लगेगा? बी कितना 36 के हिसाब से अगर करेगा, 36 काम करना है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है, कितना 9 दिन में वो काम खत्म कर देगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे कक्षा एक्स की बोर्ड प्रत्याक्षी में शामिल होने वाले इतना छात्र है। अच्छा, एक्स में इतना है, 10% छात्र ए ग्रेड है। अच्छा, ओवरऑल ओवरऑल मिलाकर 360 छात्र है। ए में कितना? 10% है ग्रेड में, 20% बी में है, 30% ग्रेड सी में है, और 40% ग्रेड ग्रेड डी में है। ठीक है। तो क्या पूछा है? दिए गए वक्र आलेख से ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? अच्छा, ए में कितना? 10%, 3600 का 360 का 10% कितना होगा? 36। ठीक है, 360 का 10% 36 हुआ। और एक मिनट रुकिएगा, हाँ, और बी का कितना है? 20%। बी कितना है? 360 का 20%, 10% तो 36, 360 ही हुआ। 20% इसका कितना हो जाएगा? 20%, 36, 18, नहीं 36 दूनी 72, कितना हो गया? 8 7 108, 108 हो गया दोनों को मिला के। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा साइन ए का वैल्यू हम लोग साइन, अच्छा एक्स का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है, वाई का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे, अच्छा एक्स का वैसे ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बाय वाई का वैल्यू मतलब बी स्क्वायर टेन स्क्वायर टी। ठीक है, जो लिखा है बस वही, ए स्क्वायर खत्म। ये क्या आ जाएगा? 1/sin स्क्वायर कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर टी, माइनस का ये कितना होता है? कॉट स्क्वायर टी, कॉट स्क्वायर टी। ठीक है, हम लोग का एक आइडेंटिटी पता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे क्या हो सकता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बस ये दोनों को माइनस करके कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को 1। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि p का वैल्यू इतना दे दिया है और q का वैल्यू इतना दे दिया है, तो p बाई q का वैल्यू पूछा है। अच्छा, p का हम लोग पहले निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा? 0.3 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा? 0.09 प्लस ये दोनों को 0.0009। ठीक है, माइनस का ये दोनों को मल्टीप्लाई 6 to 18 माइनस का 0.030 है ना, 0.018 6 से 18 और 3 जीरो। ठीक है, सबको सॉल्व कर दीजिए, दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा? 0.09, 0.0009 और 0 कितना आ जाएगा? 9.09 और माइनस का कितना करना है? माइनस का 0.018 कितना जाएगा? 9 तो 8 में से 1 गया 7, 0.729। ठीक है, पी बाई क्यू, तो पी बाई क्यू हम लोग निकालते हैं। पी बाई क्यू, पी का वैल्यू कितना है? 0.0729 बाई क्यू का वैल्यू कितना है? क्यू का वैल्यू हम लोग का 0.54, पॉइंट रहा है इंटू 2 जीरो, पॉइंट रहा है 4 जीरो नीचे, 3 4 4 जीरो है ना। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 9 5 जा 9 6 जा 9 से 81, 3 2 जा 3 27, कितना आ गया? 27/200, 27/200, 200 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 135, 13.5, 200 काटे तो, और 2 जीरो था ही, 0.135। तो P बाई क्यू हम लोग कितना आ गया? 0.135। इसका वैल्यू हो जाएगा 0.135। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये सेट का, नीचे दी गई तालिका किसी वर्ष, ये तालिका दिया हुआ है, सॉरी सॉरी हो, यहाँ टेबल ही लगाना भूल गए। अच्छा, हम लिख दे रहे, यहाँ पे ये दिया हुआ था, ईयर दिया हुआ था, ये गर्ल्स दिया हुआ था, ये बॉयज दिया हुआ था। ईयर दे दिया था 2016, 17 और 18। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स का दिया हुआ था 1287
34। यहाँ पे कितना दे दिया 130567, 130567, और यहाँ पे दे देता 129209। ठीक है, और बॉयज का कितना दे देता 115526। यहाँ पे कितना दे देता 124313, और यहाँ पे कितना दे देता 122131। ठीक है, ये टेबल हम लोग का बन गया यहाँ पे। अब क्या बोला था टेबल, चलिए मैं बना दिया। अब क्या बोला है, नीचे की तालिका यहाँ से पढ़िए। सभी 3 वर्षों में दी गई यदि उत्तीर्ण होते, सभी 3 वर्षों में अनुमानित औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि किसी दिए गए वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या इतनी है। अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल मिलाया है, बोला है कि कितना परसेंट बच्चा पास होता है, उत्तीर्ण होने वाला बच्चा का प्रतिशत बताइए। ठीक है, ये टेबल किसका दिया है, तालिका में विषय दर्शाता है। ठीक है, 5 दिन 3 ईयर, अच्छा 3 ईयर में टोटल टोटल स्टूडेंट बच्चा पास कितना किया है ये बताइए। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 16 में 16 का जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 6 4 10 1 और 0 2 3 2 5 1 6। ठीक है ना, का 5 7 5 12 1 13 1 और 3, सॉरी 7 5 1 और 2, 8 5 13 14 1 और 4, 12 12 24। ठीक है, इतना हो गया। 2 17 का ऐसे ही हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 254880। ठीक है, इसका हम लोग कर देंगे तो 8 1 9 9 1 10 1 और 0 3 1 4। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 2 3। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 9 2 11 1 की कितना आ गया 2 2 4 1 5 1 1 2, इतना ओवरऑल मिला के यहाँ पे स्टूडेंट कितना हो गया 0 8 4 12 12 6 18 1 और 8 8 2 10 3 13 1 14 4 4 8 1 9 1 10 1 और 0। ठीक है, 5 5 10 5 15 1 और 5 2 4 2 8 और 7। ठीक है, इतना स्टूडेंट ओवरऑल मिला के पास हुआ है। यहाँ पे टोटल टोटल स्टूडेंट कितना एग्जाम में बैठा है, बस यहाँ पे निकाल दीजिए। यहाँ पे 1 ईयर का दिया हुआ है, प्रतिवर्ष परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या दिए गए वर्ष में 3 इंटू 3 5 4 1 2 3, तीनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, टोटल टोटल स्टूडेंट कितना आ जाएगा, कितना स्टूडेंट अपियर किया है तो 1062 1 2 3, इतना स्टूडेंट मतलब ओवरऑल मिला के 750480 स्टूडेंट पास हुआ है। बैठा कितना था एग्जाम में 1062 1 2 3 इंटू 100 कर दीजिए, प्रतिशत पास प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, पास पास प्रतिशत, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। ये कितना बार चल जाएगा 7 बार जाएगा, 7 बार चल जाएगा, 7 बार में, हाँ 7 बार में चल जाएगा तो 7, ये तो होगा नहीं, 68 वाला होगा नहीं, 7 बार में चल जाएगा। 7 2 14, 7 बार में चल जाएगा तो कितना बचेगा 1062 इंटू 7, 7 2 14, 7 से 42 43 7। ठीक है, बचा कितना 7434, 7434। ओहो 7 7 2 14 104 7 7 6 42 43 4 और 3 7 4 11। ओह, कैसे कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कितना बचा 7 2 14 7 42 43 और 7। ठीक है, बचा कितना यहाँ पे 0, कितना 7 खत्म, ये खत्म, 8 बचा 80। अब ये कितना बना चल जाएगा, ये 1 के आसपास में जाएगा। ठीक है, 1 के आसपास में चल जाएगा, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, तो ये 71 के अप्रॉक्स 71% के अप्रॉक्स परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सेट का, क्या बोला है, इतना इतना और इतना के पूर्णतः विभाजित सबसे छोटी वर्ग संख्या कितनी होगी। किससे किससे 12 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित। देख लेते कौन सा नंबर सबसे छोटा संख्या पूरा से विभाजित हो जाए। 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा 18। ठीक है, 2 से 2 5 जा 2 2 जा 2 5। अच्छा, इसको हम ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। ठीक, ऐसे नहीं लिखते। सबसे इजी तरीका 12
15 और 18 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 3 से 3 4 जा, 3 5 जा, 3 6 जा, 2 से 2 2 जा, 2 5 2 3, कितना आ जाएगा? 15, 15 दूनी 30, 30 और 6 180। ये हम लोग का क्या आ गया? एलसीएम। अच्छा, अब जो आएगा 180 के हिसाब से होगा, वही पूर्ण पूर्ण स्क्वायर होगा ना, है ना? 180, 180 हम लोग क्या, 180 इंटू 2 कितना होता है? 360, 360 तो होल स्क्वायर होता नहीं है, इंटू 3 होता है 540, ये भी नहीं होगा। ये 720, ये भी नहीं होगा। इंटू 5 900, 900 एक पूरा पूर्ण स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर नंबर है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 900। सबसे छोटी संख्या 900 ही होगा, ठीक है? इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम, टेलीग्राम का चैनल मैं बना दिया हूँ, आप लोग वहां पे स्टार्टिंग में आप लोगों को है क्यूआर कोड, वहां से स्कैन करिए, आप लोग सीधा टेलीग्राम चैनल पे कोई भी क्वेश्चन तो वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन का इंक्वायरी भी करना होगा वहां से आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू, जय हिंद सभी को।